हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे निर्गमन की पुस्तक के बारे में। निर्गमन की पुस्तक मूसा के द्वारा लिखी गई दूसरी पुस्तक है। आज हम इस पुस्तक के बारे में जानेंगे, जानकारी को हासिल करेंगे। इस पुस्तक का उद्देश्य क्या है, आज हम इस बातों को जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि निर्गमन का अर्थ क्या है। निर्गमन पुस्तक का शीर्षक यूनानी शब्द एक्सोडस का अर्थ है निकास या जाना। निर्गमन का उद्देश्य क्या है? निर्गमन परमेश्वर के कार्य का विवरण करती है। इजरायली मिस्र देश से छुड़ाए गए और उसकी चुनी हुई जाति के रूप में स्थापित किए गए और परमेश्वर की वाचा का प्रकाशन पर दबाव देती है। इस पुस्तक के मुख्य व्यक्ति कौन हैं? इस पुस्तक के मुख्य व्यक्ति मूसा, हारून, कालेब और यहोशू। इस पुस्तक को कितने भागों में बांटा गया है? इस पुस्तक को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग इजरायली मिस्र देश में, और इस पहले भाग के अंतर्गत हम कुछ ऐसी विशेषताओं को, ऐसी बातों को देखते हैं जो पहले भाग में घटती है। जैसे अध्याय 1 से अध्याय 14 तक मिस्र देश में इजरायली बड़े दुख के साथ उस राजा के अधीन रहते हैं जो यूसुफ को नहीं जानता। अर्थात परमेश्वर अपने हाथों के द्वारा, अपने सामर्थ्य के द्वारा मिस्र से इजरायली लोगों को छुड़ाता है। जब हम निर्गमन का अध्याय 6 वचन 6 पढ़ते हैं तो हम एक बड़ी घटना इस अध्याय में देखते हैं, और हम देखते हैं कि इजराइल के इतिहास में कुछ ऐसे विषय इस भाग में हैं, जैसे मूसा का जन्म, रक्षा व तैयारी, जलती झाड़ी या मूसा का बुलाया जाना, 10 विपत्तियाँ, फंसे लाल सागर का पार करना, मिस्र से इजरायली का निकलना व समस्त पुराने नियम में छुटकारे के एक महान अनुभव के रूप में पुरानी वाचा का देखा गया है। और वहीं पर दूसरा भाग अध्याय 16 से अध्याय 18 तक इजराइल का सीने पर्वत के मार्ग से जंगल का वर्णन किया गया है। परमेश्वर ने छुड़ाई हुई प्रजा की अगुवाई आग के खंभे तथा बादल में की और उन्हें मन्ना, बटेर व जल प्रदान किया तथा विश्वास व आज्ञाकारिता से चलने का प्रशिक्षण दिया। और वहीं पर तीसरे भाग में अध्याय 19 से अध्याय 40 तक इजराइल के सीने पर्वत पर प्रकाशन को पाने का वर्णन किया गया है, जिसमें वाचा, 10 आज्ञाएं अर्थात मिलाप के तंबू का याजक पद, पुस्तक का संपन्न मिलाप के तंबू अर्थात परमेश्वर की महिमा से भर जाने के साथ होता है। और हम कुछ जानकारी को देखते हैं। इस पुस्तक में हमें 2 व्यक्तियों के बीच की वाचा का स्थापित करते हुए दिखाई पड़ता है, जो स्वयं परमेश्वर और इजराइल हैं। और परमेश्वर के चरित्र को हम एक विश्वास योग्य, सर्वसामर्थी, बचाने वाला पवित्र परमेश्वर जो अपने स्वभाव को अपने नाम और कार्य के द्वारा प्रकट करता है। और इस पुस्तक में सबसे अच्छी बात हम देखते हैं कि मूसा के जीवन की घटना है। मूसा का जन्म एक धर्मी माता पिता के परिवार में होता है, जो मूसा को 3 महीने तक छिपाए रखते हैं, और फिर ज़्यादा दिन तक उसे ना छिपाए रखने की वजह से उसे वो एक सरकंडे की टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी की राल लगाकर उसे नील नदी में छोड़ देते हैं। इस तरह से मूसा फिरौन के महल तक चला जाता है। मूसा को लालन पोषण फिरौन के यहाँ राजभवन में होता है, पर 40 साल की उम्र में वह मिस्र देश को
छोड़कर भाग निकलता है, जिसके दो कारण होते हैं। पहला, हत्या। मूसा मिस्री को मार डालता है और उसको रेत में छिपा देता है। जब हम अध्याय 2 वचन 12 को पढ़ते हैं तो इस घटना को हम वहाँ पर देखते हैं। और दूसरा कारण यह हो सकता है, मसीहा, उसने अपने आप को उस राजभवन से त्याग दिया ताकि वह अपने लोगों को बचाने के लिए तैयारी कर सके और परमेश्वर की उस योजना को अपने जीवन में पूरा कर सके। हम इब्रानियों अध्याय 11 वचन 24 से लेकर वचन 26 तक इस बात को देखते हैं। पर मूसा अपनी बुलाहट का विरोध 5 अपूर्ण बहाने देकर करता है। मूसा ऐसा कहता है, मेरे पास में कोई सामर्थ्य नहीं है, मैं योग्य नहीं हूँ। अध्याय 3 वचन 11। फिर मूसा ऐसा कहता है, मेरे पास कोई संदेश नहीं है। अध्याय 3 वचन 13। फिर ऐसे बोलता है, मेरे पास कोई अधिकार नहीं है। अध्याय 4 वचन 1। फिर मूसा एक बहाना और देकर अपनी बुलाहट का विरोध करता है और इस प्रकार से कहता है, मैं बोलने में निपुण नहीं हूँ। अध्याय 4 वचन 10। और आखिरी में आकर मूसा अपना विरोध इस प्रकार से करता है और परमेश्वर की बुलाहट से बचना चाहता है। मेरी इच्छा नहीं, कृपया किसी और को तू भेज। अध्याय 4 वचन 13। मूसा इस प्रकार की विरोध अपनी बुलाहट के विषय में करता है और मुझे आशा है कि ये कुछ जानकारी आपको मदद करेगी और आगे की जानकारी हम अगले भाग में जारी करेंगे।